जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी, जय गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय राधा श्याम सुंदर राधे, जय राधा कुंज बिहारी राधे, जय राधा बाके बिहारी राधे, जय राधा दामोदर राधे, जय राधा गिरिधारी राधे, जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा, जय पंचतत्व जय पंचतत्व जय पंचतत्व, जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव पितय गौर हरि बोल हरि बोल। आपको लादा काढ़ा नाम सच्चिदानंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरि बोल। बहुत ही सुंदर डिम्पल माता जी, बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे से कीर्तन और सभी लोग भक्तों ने अच्छे से कीर्तन किया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः।
श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांच च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावभूतं परिचं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण बादान सहगना ललिता श्री विशाखा वितांत च नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वांछा कल्पतरुभ्य कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्पिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय नीलांचन निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तबिंद मुखम करोति वाचालम पंगु लंगे गिरिम यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरु मदीनतारिणम परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। सभी भक्तों का आज की इस हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो मेरा दंडवत प्रणाम। तो आज के इस श्रीमद् भागवतम कक्षा में चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। हम लोग अभी कई दिनों से श्रीमद् भागवतम की चर्चा कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। अभी हम लोग कैंटो 2 के तीसरे अध्याय में है। हृदय परिवर्तन है शीर्षक है। उसके पहले हम लोगों ने कैंटो 2 के अध्याय 1 और 2 का श्रवण किया, अध्ययन किया, जिसमें शुरू से ही सुखदेव गोस्वामी जी जो कि परीक्षित महाराज के जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न थे, जो कि बद्ध जीवों के कल्याण के लिए थे, भगवान से संबंधित थे, उन 2 प्रश्न की किस तरह जीवों का जो धर्म होता है, कर्तव्य, परम जो उसका धर्म होता है, कर्तव्य होता है कि इस मनुष्य योनि का किस प्रकार उसे जीवन यापन करना चाहिए मनुष्य योनि में, जो कि बहुत दुर्लभ है, और मृत्यु के समय उसे क्या करना चाहिए। उस प्रश्न के उत्तर में उन्होंने बहुत ही सुंदर उत्तर दिया। सुखदेव गोस्वामी जी शुरू में ही यही कहते हैं कि हमें जो भी कार्य करे भगवान से संबंधित कार्य होने चाहिए, भगवान का ही श्रवण कीर्तन और स्मरण करना चाहिए। यही उन्होंने स्टैब्लिश किया और उन्होंने भर्त्सना की जो गृह मेदी है और जो भगवान से विमुख होकर भगवान को केंद्र में रखकर जो भी कोई कार्य करते हैं वो एकदम कड़े शब्द में हम लिख लेंगे इसमें कि वो पशु वृत्ति कार्य कहलाते हैं। वो असुर के कार्य होते हैं, सुर के कार्य नहीं होता है। सुर होता है जो भगवान से संबंधित कार्य करता है, और जो असुर होता है वो अपनी इंद्र तृप्ति के लिए कार्य करता है, भगवान की तुष्टि के लिए कार्य करता है। और भगवान की तुष्टि के लिए कार्य करने का मतलब होता है कि वो कार्य हमारे कल्याण के लिए होता है, क्योंकि भगवान की तुष्टि के लिए कार्य करने का मतलब हो गया भगवान के आदेश का पालन करना। और इस प्रकार उन्होंने बहुत डिटेल में बता के कहते हैं कि मैं भी खुद भी क्या था निर्विशेषवादी था, लेकिन अपने पिता के मुख से भगवान के नाम गुरु लीलाओं का श्रवण कीर्तन करके मैं भी भक्ति में अग्रसर हो गया, मैं भी भक्ति से जुड़ गया। और हे परीक्षित महाराज, भक्ति के लिए जो समय, कोई भी समय ऐसा नहीं कि अभी भक्ति करनी है, कल करनी है, तो अभी मेरी उम्र नहीं। भक्ति किसी का समय किसी का इंतजार नहीं करता है। मनुष्य योनि बहुत दुर्लभ है, इसलिए बुद्धिमान आदमी को
तुरंत जैसे ही हमें भक्ति में लग जाना चाहिए। खडवांग महाराज का उन्हें एग्जाम्पल दिया कि उन्होंने को जैसे ही मालूम पड़ा उनकी आयु की अवधि अब केवल एक मुहूर्त माने 48 मिनट रह गए, तुरंत वो सब कुछ छोड़ कर करके, वो भी राजर्षि थे, याद रखेंगे, बहुत बड़े राजर्षि थे, सब कुछ छोड़ कर करके तो भगवान की भक्ति में लग गए। हे परीक्षित महाराज, आपके पास तो 7 दिन है और आपको पूरा अपना ये समय भगवान की भक्ति में लगाना चाहिए था। इसके बाद में उन्होंने सुखदेव गोस्वामी ने देखा कि वहां पर राजसभा में, जो सभा में बहुत सारे के लोग थे, ज्ञानी थे, योगी थे, तो उन्होंने इसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने अष्टांग योग की विधि बताई कि जो डायरेक्ट भगवान की तुरंत भक्ति में नहीं आ सकते, तो अष्टांग योग की विधि बताई। उसके बाद में जब उन्होंने अष्टांग योग विधि के डिटेल में बता दी, तो उसके बाद में परीक्षित महाराज पूछते हैं कि नहीं, जिनको भगवान के रूप पर विश्वास नहीं है, साकार रूप पर विश्वास नहीं, तो क्या करना चाहिए? तो उन्होंने विराट रूप पर ध्यान करने की विधि बताई और हमने बहुत सुंदर से स्टेप बाय डिटेल डिस्कस किया कि जो अष्टांग योग की विधि है बहुत इजी है, सिंपल है, लेकिन चूंकि हमको याद रहना, ध्यान रखना है, कभी भी चर्चा में हमको दरकार पड़ेगी। यम, नियम, आसन, ये सबको अच्छी तरह समझ में आ गया। और अंत में जब चैप्टर 1 कंक्लूड होता है तो वहां पर सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं नहीं, भगवान की भक्ति ही डायरेक्ट भक्ति उत्तम बने, प्रत्यक्ष भगवान का अपने ध्यान करना चाहिए। बाकी ये जो विधि है विराट पुरुष पर ध्यान करने की, ये उपयुक्त ठीक है, वो कहते हैं, बट वैसे कहते हैं कि अल्टीमेटली हमको, अगर हम भगवान के रूप का ध्यान नहीं करते हैं, भगवान की डायरेक्ट भक्ति नहीं करते हैं, तो हमारा जीवन ये मानना चाहिए कि भ्रष्ट हो गया। उसके बाद में दूसरे अध्याय में आकर के तुरंत ये कहते हैं कि हमें ये जो भी वेदों में जो भी चिपड़ी बातें हैं जो कि आकर्षित है कि किस प्रकार अलग अलग हम लोग चीजों के बारे में लिखा है कि आकर्षित है, भौतिक चीजों के आकर्षण को प्राप्ति के लिए जो जो विधि यज्ञ के बारे में बताया है, उसके प्रति आकर्षित नहीं होना है। हमें करना क्या चाहिए? भक्ति करना है। और भक्ति के लिए उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज दूसरे तीसरे श्लोक में कह दिया, हमारी जो भौतिक आवश्यकता है वो मिनिमम होनी चाहिए, क्योंकि ये भौतिक चीजों के प्रति आकर्षण इतना कड़ा है, इतना कड़ा है कि 110%, वो भी स्पेशली इस कलयुग में हमें भक्ति से दूर ले जाएगी। हमको पता भी नहीं लगेगा, हमको पता भी नहीं लगेगा, क्योंकि सदैव चारों तरफ सब लोग हमको यही बोलेंगे, अरे इतना कमाया, इतना मेहनत किया है, इतना सब कुछ है, हमें उसको भोगना चाहिए। ये चर्चा और ये आकर्षण हमारे मनुष्य योनि का क्या है, क्या कि दुरुपयोग कहलाएगा। और इतनी मुश्किल से जो मनुष्य योनि मिली है उसका पूरा लाभ नहीं उठा पाएगा। इसलिए उन्होंने फिर 8 से लेकर 12 श्लोक में भगवान जो आत्मा परमात्मा के रूप में हृदय में जो विराजमान है उनके बारे में बताया, उनका साइज क्या है, उनका रूप कैसा है, चतुर्भुज रूप है, अलग कर करके। उसके बाद में उन्होंने बताया 13वें से लेकर 21वें श्लोक में कि किस प्रकार भगवान के जो हृदय में परमात्मा के रूप, उस प्रकार किस प्रकार उनका ध्यान करना है अलग अलग। उसके बाद में फिर बताया कि परीक्षित महाराज कहते अरे जो अभी भी जो विराट रूप पर ध्यान कर रहे कि अभी भी उनकी जिनकी भौतिक इच्छाएं हैं उनको क्या करना चाहिए, वो भी योगी हैं, वो उनको क्या करना है। तब हम लोगों ने क्रम मुक्ति के बारे में डिटेल में पढ़ा अप टू 29 से लेकर 30वें श्लोक तक, लेकिन तुरंत में 32वें से लेकर नेक्स्ट श्लोक में आकर के बार बार यहाँ पर परीक्षित महाराज और स्पेशली प्रभुपाद जी डिटेल में बताते हैं, नहीं, भव बंधन से उद्धार पाने के लिए जितने भी अप्रत्यक्ष उपाय हैं, लेकिन इनमें से कोई भी भक्ति योग को समान सरल तथा कल्याणप्रद नहीं है। इसलिए हम लोगों को केवल भगवान की शुद्ध भक्ति करना चाहिए, जो कि बहुत ही सरल है, सहज है, प्रैक्टिकल है, प्राकृतिक है और चिंता से मुक्त है, और यही जीवन का परम लक्ष्य है। और जो भगवान अपने कानों से भगवान की श्रवण करता है, कीर्तन के बारे में श्रवण करता है, वो उसका जीवन धन्य हो जाता है। और इस प्रकार भागवतम को लास्ट में बताया गया कि भागवतम हम बद्ध जीवों के लिए एक टॉर्च लाइट की तरह कार्य करता है, जो कि हमको अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाता है। और मनुष्यों ने मिलने के बाद भी, इतने सुंदर शास्त्र मिलने के बाद भी, भक्तों का संग मिलने के बाद भी अगर हम भक्ति नहीं कर पाते हैं, तो इसका मतलब, और हमारी जो भगवान के प्रति आसक्ति, प्रेम, भगवान के नाम के प्रति उत्पन्न नहीं होता है, तो हमें छद्म
भक्त वो सद्म भक्त कहलाया। इतनी कड़ी बात प्रभुपाद जी कहते थे। उसके बाद में जब उन्होंने 2 इनडायरेक्ट विधि के बारे में बता दिया, विराट रूप पर ध्यान और परमात्मा के ऊपर ध्यान हृदय में, तब 3rd चैप्टर में आकर के जिसका शीर्षक है कि हृदय परिवर्तन। तो शुरुआत ही प्रभु सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि हे परीक्षित महाराज, तुमने जो पूछा था मरणासन व्यक्ति के क्या कर्तव्य है, मैंने डिटेल में तुमको बता दिया। उसके बाद में दूसरे श्लोक में फिर से वो रिपीट करते हैं, क्योंकि हम बद्ध जीव है। क्या बोलते हैं कि 99% लोग, ज्यादा मैक्सिमम लोग इस भौतिक जगत में हैं, उनको तो यही नहीं मालूम है कि हम कौन है, हम शरीर है या आत्मा है। इसका ही ध्यान नहीं है। लोग कहते हैं कि हम शरीर है, हम आत्मा नहीं है। और उसके बाद में जो भी कहते हैं कि उसके बाद में भगवान के बारे में हजारों में से कोई एक लोग है, ठीक है, जिसको आत्मा और परमात्मा, आत्मा शरीर का तो अंतर मालूम पड़ गया। आत्मा और शरीर के बारे में अंतर मालूम पड़ना ये बहुत बड़ी चीज है। यह सात्विक ज्ञान है, याद रखिए, ये ज्ञान है, ये सात्विक ज्ञान है, लेकिन परम ज्ञान नहीं है। परम ज्ञान क्या है, परम भक्ति क्या, परम उद्देश्य क्या है, इस आत्मा का भगवान से क्या संबंध है और भगवान के प्रति हमारी जो क्या भक्ति है, जो हमारा ये संबंध है। खाली हम कह देंगे आत्मा, बल्कि अरे मेरे को आत्मा का कल्याण, ठीक है, वो जरूरी है, ये सात्विक ज्ञान है, ये सात्विक स्टेप है। लेकिन आत्मा का भगवान से क्या संबंध है और भगवान के प्रति हम किस तरह जो खोया हुआ संबंध उसको जोड़ देते हैं, वही वास्तव में वास्तविक ज्ञान है, वही वास्तव में भक्ति कहलाता है। इवन अगर जो अष्टांग योग कर रहा है, ये जितनी भी विधि है, ये सात्विक भक्ति है। लेकिन जो निर्गुण भक्ति जिसको बोलते हैं, 3 गुणों से ऊपर की जो भक्ति है, वो केवल भगवान की भक्ति है। भगवान के प्रति अपना खोया हुआ संबंध जो स्थापित करना, वही रियल में भक्ति है। इवन हमने पढ़ा है, ज्ञानी होते हैं, उनके मन में स्वार्थ रहता है कि किस पर मैं इस भौतिक जगत से छुटकारा पाऊं। तो वो भी अगर डीपली अगर समझेंगे, 3 गुणों से वो भौतिक जगत से छुटकारा भी अगर पा जाते हैं, तो आचार्य बोलते हैं कि वो जो भक्ति है ना, सत्वगुणी भक्ति है। 3 गुणों से ऊपर मानने का मतलब हुआ कि सब कुछ छोड़कर, कोई स्वार्थ नहीं, केवल भगवान क्या चाहते हैं, भगवान के आदेश के अनुसार उनकी तुष्टि के लिए जो कार्य करते हैं, वो रियल भक्ति है। तो उसके बाद में प्रश्न आता है पर देवताओं के बारे में, तो हमने डिटेल में पढ़ा, दूसरे श्लोक से लेकर के 8वें श्लोक तक में, 7वें 8वें श्लोक तक, 7वें श्लोक तक में, कि अलग अलग जिनकी जो भी इच्छाएं हैं, अलग बहुत डिटेल में पूरा इतना सुंदर वर्णन दिया है, वो कर सकता है। लेकिन कहते कि अगर हम लोग देवताओं की अगर पूजा करते हैं तो क्या हम भक्त बन जाएंगे या हमारा नहीं? क्लियर एकदम स्ट्रांगली बोल दिया गया कि अगर हमको इसके लिए भक्तों का एसोसिएशन बहुत जरूरी है। बिना भक्त के आप सोचेंगे देवताओं की पूजा, ठीक है, वेदों में वर्णन किया गया है और वेदों में अच्छे से अगर देवताओं करते हैं तो क्या है, उसके बावजूद भी भक्तों का संग जरूरी। बिना भक्त के संग के देवता की पूजा कर करके हम सोचते हैं कि हमारा जीवन धन्य नहीं चलेगा। तो भक्तों का संग बहुत जरूरी है। इसके बारे में बहुत डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस किया कि केवल देवताओं का एसोसिएशन करने से, देवताओं की कृपा मिलने से, और इतना ही नहीं, भौतिक जगत में जैसे हमने पढ़ा था इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी बहुत हो जाए, जो साइंटिस्ट बड़े बड़े इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इन दोनों से, न तो देवताओं की पूजा करने से, न कि बड़े बड़े जो साइंटिस्ट है, दार्शनिक है, उनके एसोसिएशन से हमारा आत्म साक्षात्कार कभी भी नहीं हो सकता है। और इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि कोई भी भौतिक इच्छाएं नहीं करनी चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? भगवान की भक्ति ही करनी चाहिए। और अगर वास्तव में अगर हमारी कोई भौतिक इच्छाएं भी हैं तो हम क्या करें? कोई बात नहीं है, घबराना नहीं है। तो वो भी हमको क्या करना चाहिए? हमें भगवान के पास ही जाना चाहिए। 10वें श्लोक यही कहता है, अकाम, जो अकामी है, जो सकामी है, जो मुक्ति चाहता है, छूछूत भी चाहता है, उसको भगवान के पास जाना। तो उससे लाभ क्या होगा? अगर हम देवताओं के पास जाते हैं
तो वो हमें भौतिक चीज दे सकते हैं, भक्ति नहीं दे सकते हैं। भौतिक जगत से छुटकारा किससे पा जाते हैं, वो चीज वो नहीं दे सकते। अगर हमारे को, अगर वास्तव में मुक्ति चाहिए, वास्तव में जीवन का जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करना है, तो भगवान के पास ही जाना। तो भगवान क्या करेंगे, अगर भौतिक इच्छाओं को भी लेकर हम भगवान के पास जाते हैं। देखिए इसमें कितनी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जो हम लोग ने इसको ध्यान दिया होगा कि उसमें लिखा था कि जो अकामी है, सकाम कर्म है, और जो मुक्ति चाहता है, उसके जो भी इच्छा है वो भगवान के पास जाना चाहिए। अर्थात इसका मतलब क्या हो गया, इवन जो ब्रह्म ज्योति में विलीन होना चाहते हैं, ज्ञानी जो होते हैं, भगवान की इच्छा के बिना वो भी, उनको मुक्ति नहीं मिल सकती है। अर्थात उसमें भी उनको भगवान का इच्छा जरूरी है, भगवान की कृपा बहुत जरूरी है। तो हमने जो पढ़ा था वो थोड़ा सा फिर डिटेल में 2 मिनट में डिस्कस कर लेते हैं। जिस व्यक्ति की बुद्धि उदार है, वह चाहे सकाम हो या निष्काम अथवा मुक्ति का इच्छुक हो, उससे चाहिए कि सभी प्रकार से परम पूर्ण भगवान की पूजा करें। प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं उदार दी, अर्थात जो बुद्धिमान, क्या बोलते हैं, व्यापक दृष्टि वाला होता है, चाहे वह सीधे भगवान की पूजा करे, भले ही वह भौतिक भोग या मुक्ति की कामना के लिए ही क्यों ना हो। चाहे कोई अकाम हो या सकाम हो या मोक्ष काम हो, हर एक को भगवान की ही पूजा करनी चाहिए। ठीक है ना, ये बहुत है। और इसके पहले हमने उसमें अकाम के बारे में भी हमने प्रभुपाद जी ने डिटेल में डिस्कस किया। अकाम का मतलब क्या होता है कि जो अपनी भौतिक इंद्रिय तृप्ति के लिए काम, इस अकाम का मतलब ये नहीं हो कि हम निष्क्रिय हो गए, कुछ काम नहीं कर रहे, बिल्कुल नहीं। आत्मा क्या सक्रिय है, बिना जीव कुछ किए रह नहीं सकता, हमने बहुत बार डिस्कस। तो उसे करना क्या चाहिए, कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तो उसको अपनी भौतिक इच्छा के लिए ना करके भगवान की तुष्टि के लिए अगर कोई कार्य करता है तो वो अकाम कहलाता है। अर्जुन बोलता था कि मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, मैं नहीं करूंगा, लेकिन मन में क्या है, वो क्या सोच रहा है, अरे मैं कुछ युद्ध नहीं करूंगा तो मुझे पाप नहीं लगेगा, तो अपने स्वार्थ के लिए सोच रहा है। तो कुछ न करके भी वो सकाम हो गया, अकाम नहीं हुआ। उसी प्रकार जो मुक्ति चाहता है, बोलता है अरे मैं तो कोई भौतिक चीजों को टच नहीं कर रहा हूँ, लेकिन असली शिक्षा तो तेरी तो सबसे बड़ी आसक्ति है, क्या, मुक्ति पाने की आसक्ति है। उसके लिए हमेशा चिंतन करता रहता है, तो वो भी क्या हो गया, अकाम नहीं कहलाया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें प्रभुपाद जी ने हमको यहाँ पर 10वें श्लोक में क्लियर किया है। उसके बाद में 11वें श्लोक में प्रभुपाद जी बताते हैं, तात्पर्य बताते हैं, भौतिक भोग की सारी योजनाएं, चाहे वे विभिन्न देवताओं की पूजा द्वारा संपन्न है या वैदिक ज्ञान की आधुनिक कृति प्रकृति से, ये सब मात्र भ्रम है, इससे हमारा कुछ कल्याण नहीं होगा। क्योंकि सुख की इन समस्त योजनाओं के बावजूद बद्ध जीव भौतिक सृष्टि के संपर्क में आकर के जीवन की वास्तविक जो समस्याएं हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से, इसका हल नहीं निकल सकता है। चाहे कितना भी यहाँ पर साइंटिस्ट टेक्नोलॉजी डेवलप कर ले, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाए, या कितने आप बड़ी से बड़ी देवताओं की पूजा कर लीजिए, हमारी जो असली जो जीवन का जो हल है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्ति पाना, वो संभव नहीं है। अतः जब तक ये निपट भौतिकतावादी या क्षण भंगुर देवताओं के उपासक किसी भगवत भक्त के संपर्क में नहीं आते, तब तक उनके सारे प्रयास व्यर्थ हो जाते हैं। केवल भगवत भक्तों की कृपा से ही मनुष्य शुद्ध भक्ति प्राप्त कर सकता है, और यही मानव जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। केवल शुद्ध भक्ति उसे उन्नतशील जीवन का सही मार्ग दिखा सकता है। उन्नतशील जीवन का मतलब है कि वही इस भौतिक जगत से कैसे छुटकारा पाकर के भगवान की भक्ति प्राप्त कर सके, ये केवल भगवत भक्ति बता सकता है। अर्थात हमने लास्ट के इस श्लोक तक में ये पढ़ा कि मुक्ति कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, मुक्ति भौतिक जगत से छुटकारा पकड़वा कर भगवान से जुड़ना, ये भक्त ही दिला सकता है और कोई दूसरा नहीं दिला। इतना तक हमने पढ़ा, उसके आगे हम आज शुरू करेंगे। ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया
भगवती तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठ की। आराधयो भगवान भजेश तनय ततदाम वृंदावनम रमया काचित उपासना व्रजवधु वर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेम पुमर्थो महा। श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदम तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्लोक नंबर 12 से। अजय प्रभु ठीक है ना? ओके, थैंक यू। शुरू करते हैं। ज्ञानम यत प्रतिनिवत गुण उर्विचक्रम आत्म प्रसाद उत यत गुणेषु असंग। कैवल्य सम्मत पततु अथ भक्ति योग निवृत हरि कथासु रतिम न कुर्यात्। हरि बोल। भगवान हरि विषयक दिव्य ज्ञान वह ज्ञान है जिससे भौतिक गुणों की तरंगे तथा भंवरे पूरी तरह थम जाती है। ऐसा ज्ञान भौतिक आसक्ति से रहित होने के कारण आत्मतुष्टि प्रदान करने वाला है और दिव्य होने के कारण महापुरुषों द्वारा मान्य। तो भला ऐसा कौन है जो इससे आकृष्ट नहीं होगा। बहुत ही देखिए कितना इम्पोर्टेंट यहाँ पर बातें लिखी है। तो तात्पर्य पढ़ते हैं, उसके बाद डिस्कस। फिर भी याद देख लीजिए कि भगवान विषयक जो ज्ञान है वो क्या है, भौतिक तरंगों, जो हमारी भौतिक गुणों की जो तरंगे है, जो भौतिक चीजों प्रति आसक्ति है, बार बार हमारा मन डाइवर्ट होता है, उस तरंग को जो कि है उसको तुरंत रोक देता है। और जब भौतिक चीजों के प्रति आसक्ति कम हो जाती है तो एक वर्ड क्या यहाँ पर बोलते हैं, आत्मतुष्टि प्रदान करते हैं। माने ये हमें आत्मा का जो भोजन है उसको जब वो मिलता है, भगवान की भक्ति मिलती है, दो चीज होती है, भौतिक चीजों के प्रति आसक्ति खत्म होती है और जैसे ही आसक्ति खत्म होती है तो आत्मा की जो आसक्ति है, आत्मा का जो भोजन है उसको जब वो मिलता है तो आत्म तुष्टि मिलती है। और इसीलिए इसको दिव्य कहा गया है। दिव्य वो चीज है, दिव्य वो है जो कि भौतिक नहीं है, आध्यात्मिक है, दिव्य है। तो भगवान का नाम, भगवान की भक्ति दिव्य है जो भौतिक चीजों के प्रति आसक्ति खत्म करती है और आत्मा की तुष्टि कर करके हमें दिव्य आनंद की अनुभूति प्रदान करता है। क्यों करता है? क्योंकि वो भगवान से संबंधित है। ठीक है ना? तो अगर जो इतनी, और इसी चीज के लिए महापुरुषों ने रिकमेंड किया। महापुरुष कौन है? जो भगवान के बारे में बताता है। ठीक है, तो तात्पर्य पढ़ते हैं। भगवद गीता के अनुसार शुद्ध भक्त के लक्षण अत्यंत विचित्र है। हरि बोल। ये सब श्लोक याद है ना? चतुर्श्लोक की श्लीका में दूसरा श्लोक है, हम सर्वस्व प्रभो पहला है, दूसरा मत चिता मत गत प्राणा बोधयंती परस्पर। तो जब भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, जब भी आपस में मिलते हैं तो केवल क्या है, भगवान और भगवान से संबंधित बातों की ही चर्चा करते हैं। तो मत चिता मत गत प्राणा। शुद्ध भक्त अपने सभी कार्यों को सदा भगवान की सेवा में लगाता है। इस प्रकार शुद्ध भक्त आद्य की भावनाओं का परस्पर विनिमय और दिव्य आनंद का आस्वादन कर। यदि किसी प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में उचित ढंग से साधना की जाए तो साधन अवस्था में भी यह दिव्य आनंद अनुभव किया जाता है। परिपक्व अवस्था में इस विकसित दिव्य भाव की परिणति भगवान के साथ विशेष संबंध की अनुभूति में होती है, जिससे सब मनुष्य का मूलतः निर्माण होता है। भगवान के साथ माधुर्य प्रेम तक जो सर्वोच्च दिव्य आनंद है, श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ वित्ती निष्ठा रुचि आसक्ति भाव प्रेम, इस साक्षात का एकमात्र साधन होने के कारण भक्ति योग्य कैवल्य कहलाता है, माने दिव्य कहलाता है। इस संदर्भ में श्री जीव गोस्वामी एक वैदिक कथन उद्धृत करते हैं, एको नारायणो देव परावराणाम परम आशते कैवल्यम संगीता। और यह प्रतिपादित करते हैं कि भगवान नारायण ही कैवल्य है और जिस साधन से मनुष्य भगवान तक पहुंच सकता है वह कैवल्य पंथा कहलाता है, दिव्य पंथा कहलाता है। और कोई दूसरी पंथा से माध्यम से हम भगवान तक नहीं पहुंच सकते। कैवल्य पंथा भगवान संबंधी कथाओं के श्रवण से आरंभ होता है, नंबर। और ऐसी हरि कथा सुनने का स्वाभाविक परिणाम
दिव्य ज्ञान का लाभ है। जैसे हम भगवान की कथा श्रवण करते हैं, ये क्या है, पर इससे क्या होता है, हमें दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिससे शारीरिक सांसारिक कथाओं से विरक्ति उत्पन्न होती है। तो श्रवण से आरंभ होती है, और चूंकि इससे दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है और शारीरिक कथाओं से विरक्ति उत्पन्न होती है। तीसरा, चौथा, और विषयों के लिए भक्त में कोई रुचि नहीं रह जाती। विषयों के लिए माने भौतिक चीजों के लिए उसकी रुचि नहीं रह जाती है। भक्त के लिए सारे कार्यकलाप, चाहे वे सामाजिक हो या राजनीतिक, अनाकर्षक प्रतीत होते हैं। देखिए कितना बड़ा एक एक चीज प्रभुपाद जी बात कर रहे हैं कि भगवान के दिव्य नाम में कितनी शक्ति है, जो श्रवण से आरंभ होती है तो दिव्य ज्ञान प्रदान करता है। दूसरा, विरक्ति उत्पन्न होती है, भौतिक विषयों के प्रति आसक्ति खत्म हो जाती है और अनाकर्षित। शारीरिक संबंधों की बातें तो उठती ही नहीं, हरि बोल। फिर क्या बोलते, शारीरिक संबंधों की बातें तो उठती, कोई भी जो शारीरिक है संबंध है, जो भी शारीरिक चीजों से संबंधित हमारा, कि ये मेरा है, ये मेरा अपना पर आया, माने केवल जिसको बोलते हैं गृह मेदी वाली जो भावना है वो मन में उठती तक ही नहीं। ऐसी दशा में वह भौतिक गुणों की तरंगों से क्षुब्ध नहीं होता। और इस प्रकार जब वो इस स्टेज पे पहुंच जाता है तो वो कभी भी भौतिक तरंगों से क्षुब्ध नहीं होता। अर्थात जो भी हमारी भौतिक जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, कभी सुख दुख, लाभ हानि, जब इस तरह की वो तरंगों से कभी भी डिस्टर्ब्ड नहीं होता। प्रकृति के विविध गुण हैं, और जिन कार्यों में सामान्य व्यक्ति अत्यधिक रुचि लेता है या भाग लेता है, वे भक्त के लिए अनाकर्षक होते हैं। अर्थात जो सामान्य व्यक्ति किस चीज में आनंद लेता है, रुचि लेता है, भौतिक चीजों में, मेरे पास इतना धन, यश, सम्मान, प्रतिष्ठा, ये सब चीजें भक्त के लिए इनअट्रैक्टिव हो जाती है। यहाँ पर इस अवस्था को प्रतिनिवृत्त गुणों भी कहा गया, और यह आत्म प्रसाद अर्थात किस प्रकार के भौतिक संबंध के बिना आत्मतुष्टि द्वारा संभव है। भगवान का प्रथम ये जो शब्द है ना, प्रतिनिवृत्त गुण, देखिए श्लोक के अंदर में ही है, ध्यान रखें। प्रतिनिवृत्ति माने पूर्णतः निवृत्त हो जाना और एकदम कोई, और भूत और गुण उर्मी का मतलब है भौतिक तरंगे, भौतिक गुणों की जो तरंगे हैं, और प्रतिनिवृत्ति मीन्स पूर्ण तरह से उसके प्रति निवृत्त हो जाता है। कोई उसको कोई भी डगमगा नहीं सकता उसकी चेतना को। और यह आत्म प्रसाद अर्थात किस प्रकार के भौतिक संबंध के बिना आत्मतुष्टि द्वारा संबंध। भगवान का प्रथम कोटि का भक्त महाभागवत भक्ति द्वारा इस अवस्था को प्राप्त होता है, किंतु अपनी महानता के बावजूद वह भगवान की तुष्टि के लिए भगवान की महिमा का उपदेशक बन सकता है, और वह इसी भक्ति में अपने सांसारिक स्वार्थ तक को लगा देता है, जिससे नवजीवित भक्तों को अपने सांसारिक स्वार्थों को दिव्य आनंद में परिणित करने का अवसर मिल सके। श्री रूप गोस्वामी ने शुद्ध भक्त के इस कार्य को निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्य उच्चते कहा है, जो कि हम लोग ने अच्छे से पढ़ा है, सबको अच्छे से समझ में हो गया। युक्त वैरागी है। यदि सांसारिक कार्यों को भगवत भक्ति से जोड़ दिया जाए तो वे भी दिव्य या प्रामाणिक केवल्य कार्य बन सकते हैं, और सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। युक्त वैराग का मतलब क्या है कि जो कुछ भी है भौतिक जगत में, जो कुछ भी है, अगर हम उसको हमको रिजेक्ट नहीं करना है, उसको हमको भगवान की सेवा में ला, कृष्ण से संबंधित जो भी चीजें हैं वो भौतिक नहीं रह जाती है, वो आध्यात्मिक हो जाती है। तो यहाँ पर 12वें श्लोक में आकर करके सुखदेव गोस्वामी जी ने देखिए क्या क्या चीज बता दिया। अभी तक हमने पढ़ा पहले चैप्टर में, दूसरे चैप्टर में और तीसरे चैप्टर के 12वें श्लोक तक में आकर उन्होंने इनडायरेक्ट प्रोसेस सारी बता दिया। विराट रूप पर ध्यान करना, हृदय में स्थित परमात्मा का ध्यान करना, अष्टांग योग की विधि बता दिया, देवताओं की पूजा के बारे में सब कुछ बता दिया, और अल्टीमेटली उन्होंने कंक्लूड क्या किया, क्या स्थापित किया है कि भगवान की भक्ति ही सर्वोच्च है, जो हमारी सारी भौतिक आवश्यकताओं को दूर कर करके भौतिक जीवन में जो तरंग आता, उतार चढ़ाव आता है, बिकॉज ऑफ 3 गुणों के प्रभाव के चलते, रजोतम गुणों के प्रभाव के, वो सब खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर तुरंत सौनक ऋषि प्रश्न करते हैं और आगे सुख गोस्वामी से कहते हैं। क्या करते हैं? वो ये बोलते हैं कि अच्छा आपने ये जो बता दिया, तो उसके बाद में ऐसे नहीं पूछते हैं अच्छा और परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से और कुछ भी पूछा था क्या? नहीं, ऐसे नहीं पूछते हैं। वो क्या बोलते हैं,
और परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी ने और क्या कहा, क्योंकि उनको तो मालूम है कि सुखदेव गोस्वामी जी ने तो 7 दिन तक उन्होंने परीक्षित महाराज जी ने तो 7 दिन तक सुखदेव गोस्वामी से कथा सुनी थी, और अभी तो हम लोग को कुछ भी समय नहीं हुआ, हो सकता 1 घंटा 2 घंटा ही 3 घंटा ही हुआ, अभी तो बहुत बाकी। तो शौनक वाच है, तो शौनक ऋषि जो रहते हैं, माने शौनक ऋषि माने शौनक जो कि, और बाकी जो ऋषि रहते हैं जिनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं शौनक ऋषि, तो शौनक वाचा इति अभिव्याहितं राजा निशम्य भरत ऋषभ किम अन्यत पृष्ठवान भूय वेयाशकिम ऋषिम कविम। शौनक ने कहा, व्यासपुर सुखदेव गोस्वामी अत्यंत विद्वान ऋषि थे और बातों को काव्य में ढंग से प्रस्तुत करने में सक्षम थे, अतः जो कुछ उन्होंने कहा उसे सुनने के बाद महाराज पक्षी ने उनसे और क्या पूछा और आगे क्या पूछा। तात्पर्य, भगवत भक्त में सारे देवी स्वतः विकसित होते हैं। इन गुणों में से कुछ महत्वपूर्ण गुण इस प्रकार है, वह दयालु, शांत, सत्यवादी, समदर्शी, त्रुटि रहित, उदार, मृदु, स्वच्छ, अनासक्त, सर्व शुभेशी, संतुष्ट, कृष्ण का शरणागत, लालसा रहित, सरल, स्थिर, आत्माराम, नियमित आहार करने वाला, विज्ञ, शिष्ट, निर्भीमान, गंभीर, दयालु, मैत्री भाव वाला, कवि हृदय, दक्ष तथा मौन रहता है। भक्त के इन 26 गुणों में से जिनका वर्णन कृष्णदास कविराज ने चेतन चैतामृत में भी किया, जब हम पढ़ेंगे तो इसका हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। कवि हृदय का विशेष उल्लेख सुखदेव गोस्वामी के लिए हुआ है, क्योंकि उन्होंने बहुत सुंदर ढंग से, एकदम काव्यमय ढंग से परीक्षित महाराज को भगवान के बारे में और भक्ति के बारे में प्रस्तुत किया है। वह उनकी कवित्व शक्ति का परिचय, वे स्वरूप सिद्ध विद्वान ऋषि थे, दूसरे शब्दों में वे ऋषियों में कवि थे। तो इस श्लोक में सुत गोस्वामी जी शौनक ऋषि ग्लोरीफाई करते हैं कि सुत गोस्वामी के बारे में, परीक्षित सुखदेव गोस्वामी जी के बारे में। नेक्स्ट, एतत्सुसुततां विद्वंसुत न अर्हसि भाषितुं कथा हरि कथा उदरका शतांशु सदसी ध्रुवम। हे विद्वान सुत गोस्वामी, हम सबों को ऐसी कथाएं समझाते चले क्योंकि हम सुनने के उत्सुक हैं। इसके अतिरिक्त ऐसी कथाएं जिनसे भगवान हरि के विषय में विचार विमर्श हो सके, भक्तों की सभा में अवश्य ही कहीं सुनी जाए। देखिए कितनी बड़ी यहाँ पर बात कह रहे हैं कि हे सुत गोस्वामी जी, आपने हमें जो कुछ बताया और हमको और वो सारी चीजें बताइए, भले ही वो डायरेक्ट भगवान से संबंधित नहीं हो, लेकिन भगवान अल्टीमेटली उनके बारे में डिस्कशन करने से अल्टीमेटली वो कंक्लूजन पर्पज भगवान तक ही पहुंचाता है। कितनी बढ़िया बात कि कुछ भी आप हमको कहिए, वो सारी बातें बताइए जो अल्टीमेटली जिसका लक्ष्य, जो कंक्लूजन जो होता है वो भगवान से संबंधित होता है, भगवान तक पहुंचाता है, भगवान के बारे में हमें बताता है। ठीक है, जैसा तात्पर्य पढ़ते हैं, जैसा कि हम रूप गोस्वामी कृत भक्ति हिसाब सिंधु से पहले उद्धृत कर चुके हैं, यदि सांसारिक वस्तुओं को भी भगवान श्री कृष्ण की सेवा में जोड़ दें तो वह दिव्य बन जाती है। हरि बोल। उदाहरण रामायण तथा महाभारत जैसे महाकाव्य भी जो विशेष रूप से कम बुद्धिमान श्रेणी के लिए, स्त्रियों, शुद्धों तथा द्विज बंधुओं के लिए संतुलित किए गए हैं, वैदिक साहित्य माने जाते हैं, क्योंकि उनका संकलन भगवान के कार्यकलापों के संबंध में किया गया है। महाभारत को 5वां वेद स्वीकृत किया गया है। तो यहाँ महाभारत के देखिए बार बार बहुत बार चर्चा आती है और मेरे ख्याल से सबको बहुत क्लियर हो गया होगा। महाभारत में राजनीतिक, सामाजिक बहुत चीजों के बारे में लिखा है, लेकिन इन सब चीजों के बावजूद भी ये सारी चीजें अल्टीमेटली हमको जाकर कहाँ से जोड़ती है? भगवान से जोड़ती है। कृष्ण भगवान जो कि मैन जो है, ये महाभारत का जो केंद्र बिंदु है, कथा का केंद्र बिंदु है, वो भगवान श्री कृष्ण ही है। लेकिन जो अल्प बुद्धि वाले होते, जो हमने बार बार डिस्कस किया है, वो केवल
जो उनके भौतिक चीजों से भौतिक तुष्टि से संबंधित जो चीजें होती है उसको पकड़ के बैठ जाते हैं और बाकी चीज को भूल जाते हैं। अन्य 4 विभाग साम यजु ऋगु तथा अथर्व, माने 4 पहले जो वेद है, उसके बाद में 5वां महाभारत कहा गया। अल्पज्ञानी लोग महाभारत को वेदों का अंग नहीं मानते, लेकिन महर्षि तथा आचार्य से 5वां वेद मानते हैं। भगवत गीता भी महाभारत का एक अंश है और यह अल्पज्ञ लोगों के लिए भगवान के उपदेशों से परिपूर्ण है। कुछ अल्पज्ञ यह कहते हैं कि भगवत गीता गृहस्थों के लिए नहीं है, लेकिन ऐसे मूर्ख यह भूल जाते हैं कि इसी भगवत गीता का उपदेश अर्जुन को दिया गया जो गृहस्थ था और भगवान स्वयं भी गृहस्थ थे। अतः यद्यपि भगवत गीता में वैदिक विद्या का उच्च दर्शन पाया जाता तो भी वह दिव्य विज्ञान के नौसिखियों के लिए है और श्रीमद् भागवत स्नातकों तथा उत्तर स्नातकों के लिए, माने भगवत गीता है हम सब लोगों के लिए और भागवतम के लिए माने हायर स्टडी है, जिसको बोलते हैं पीएचडी बोल सकते हैं, पीएचडी है, ठीक है। अतः महाभारत पुराण तथा अन्य ऐसे ही ग्रंथ जो भगवान की लीलाओं से उत्पन्न है सभी दिव्य ग्रंथ हैं और उनकी व्याख्या महान भक्तों के समाज में अत्यंत श्रद्धापूर्वक की जानी चाहिए। कठिनाई तो यह है कि जब ऐसा साहित्य व्यावसायिक व्यक्तियों द्वारा व्याख्यात होता है तो यह इतिहास या महाकाव्यों की तरह सांसारिक साहित्य लगता है। हरि बोल, एकदम क्लियर कह दिया कि ये जो साहित्य है अगर भक्त इसको अगर पढ़ता है बताता है तो उसमें क्या बात आएगा कि इसमें जो कुछ भी कहा गया है ये सब भगवान से संबंधित है। लेकिन जो प्रोफेशनल होगा, व्यवसाय व्यक्ति यदि इसको पढ़ेंगे तो वो इस साहित्य का उल्टा एक्सप्लेनेशन करते हैं, क्योंकि इसमें अनेक ऐतिहासिक तथा आंकड़े रहते जो अभी हमने डिस्कस किया। इसलिए यह कहा गया है कि ऐसे साहित्य की व्याख्या भक्तों के समाज में ही की जाए। जब तक ऐसे ग्रंथों की व्याख्या भक्तों द्वारा नहीं की जाती तब तक उच्च श्रेणी के लोग ऐसे साहित्य का रसास्वादन नहीं कर सकते, ठीक है ना। और इसी चीज को डिटेल में यहाँ पर और डिटेल में बताया गया। तो मेन उद्देश्य क्या हुआ कि महाभारत में पंचम वो है और मेन यहाँ पर प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में महाभारत को क्यों बताया कि यहाँ पर जो शौनक ऋषि हैं वो सुत गोस्वामी को कहते हैं कि हमें वो सारी चीजें बताइए, सब चीजों के बारे में बताइए जो कि अल्टीमेटली भगवान श्री कृष्ण से हमें जोड़ती है। तो इसका मतलब देखिए यहाँ पर अपना ध्यान से समझ लेंगे, अब आगे जितनी भी जो बातें होंगी भागवतम में आएंगी, कैंटो 2, 3 माने कैंटो 2 का जो बचा हुआ है कि ये सृष्टि भगवान की ही सृष्टि है। यदि सृष्टि के बारे में, ब्रह्मांड के बारे में, भगवान के भक्तों के बारे में, वंश के बारे में, अलग अलग वंश का भी वर्णन है। अरे इतना वर्णन क्यों है? क्योंकि अल्टीमेटली ये हमको भगवान से ले जाके जोड़ेगा। ये जितने भी ब्रह्मांड प्रकृति के बारे में, क्योंकि ये भगवान की सृष्टि है, तो जो कुछ भी है यहाँ पर भागवत में वर्णन हुआ है ये कृपा करके हम लोग याद रखेंगे, ये सारी चीजें भगवान से ही संबंधित है। और इसी उद्देश्य को ध्यान में रख करके नारद मुनि जी ने व्यास देव जी को कहा था कि तुम वही ग्रंथ लिखो जो कि भगवान से संबंधित। तो अब हम लोग जो कुछ भी पढ़ेंगे तो ये हमारा माइंड तुरंत ये रहना चाहिए कि नहीं, ये जो कुछ भी है भगवान से ही संबंधित है, ठीक है ना। नेक्स्ट, सवे भागवत राज पांडवे यो महारथ बाल क्रीडन कृष्ण क्रीडाम आदि। हरि बोल। पांडव के पुत्र महाराज परीक्षित अपने बाल्यकाल से भगवान के महान भक्त थे। वे खिलौनों से खेलते समय भी अपने कुलदेव की पूजा का अनुकरण करते हुए भगवान कृष्ण की पूजा किया करते थे। भगवत गीता में यह कहा गया है कि जो व्यक्ति समुचित रीति से योगाभ्यास को नहीं कर पाता उसे भी ब्राह्मणों तथा संपन्न क्षत्रिय राजा या वणिकों के घर में जन्म लेने का अवसर प्रदान किया जाता है। किंतु महाराज परीक्षित तो इनसे बढ़कर थे, क्योंकि वे उनके पूर्व जन्म में भी महान भगवत भक्त थे। तो ये जो हमने भगवत गीता में पढ़ा है ना चैप्टर 6 के अंदर में कि जिसकी समुचित दृष्टि से योगाभ्यास माने भगवान की पूर्ण भक्ति नहीं कर पाता है तो उसको क्या है कि संपन्न ब्राह्मण क्षत्रियों वणिकों घर में जाकर अवसर प्रदान किया जाता है जैसे वो भगवान की। किंतु महाराज परीक्षित तो इनसे बढ़कर थे, क्योंकि वे अपने पूर्व जन्म में भी महान भगवत भक्त। अतः उन्होंने कुरुओं के राजवंश में और विशेष रूप से पांडव के कुल में जन्म लिया। अतः उन्हें बचपन से ही अपने परिवार में भगवान कृष्ण का
भक्ति से भलीभांति परिचित होने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। सारे पांडव स्वयं भगवान के भक्त होने के कारण राजमहल के कुल देवता का सम्मान करते थे और सौभाग्यवश ऐसे परिवारों में जन्म लेने वाले बालक अपने बाल्यकाल के खेलों में भी ऐसी देव पूजा का अनुसरण करते। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से हमें भी एक वैष्णव कुल में, यहाँ पर आप प्रभुपाद जी बोल रहे अपने बारे में, ठीक है ना, कि भगवान श्री कृष्ण की कृपा से हमें भी एक वैष्णव कुल में जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और हमने अपने पिता का अनुकरण करते हुए बचपन में भगवान श्री कृष्ण की पूजा का अनुसरण किया। हमारे पिता हमें सभी उत्सव मनाने के लिए प्रोत्साहित करते रहे, चाहे वह रथ यात्रा हो या डोल यात्रा, और हम बालकों को तथा हमारे मित्रों को प्रसाद वितरित करने में खुले दिल से धन भी व्यय करते रहे। हमारे कुल भी वैष्णव कुल में उत्पन्न हुए थे और उन्हें अपने महान वैष्णव पिता ठाकुर भक्ति विनोद से सारा प्रोत्साहन प्राप्त होता रहा। सारे भाग्यशाली वैष्णव परिवारों में ऐसा ही होता है। सुप्रसिद्ध मीराबाई गोवर्धनधारी भगवान कृष्ण की महान भक्ति थी। तो यहाँ पर देखिए एक बहुत बड़ी शिक्षा हम जो गृहस्थ हैं, जो माता पिता हैं, उनके लिए क्या है कि हमेशा हमें घर में सारे त्योहार जो भी है ना, जन्माष्टमी है, जितने भी हमारे व्रत हैं, सारे हमें बनाने चाहिए। तो इससे क्या होगा कि हमारे जो बच्चों में संस्कार मिले, भले वो डायरेक्टली भक्ति से जुड़े नहीं हो। आज प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि मेरे में ये जो संस्कार आए, जो कुछ मिला, मुझे अपने पिता से मिला। मेरे पिता वैष्णव थे, रथ यात्रा करते थे, कृष्ण की पूजा होती थी, अलग अलग उपवास वो होते थे, प्रसाद घर में बनता था, खुद भी खाते थे, पूरे पड़ोसियों सब में डिस्ट्रीब्यूट होता था, तो सारों को कल्याण होता था। ठीक है ना, ये प्रभुपाद जी जानबूझ के तात्पर्य में बताना चाहते। और लास्ट पैराग्राफ में हम कहते हैं कि ये बताते हैं नित्य सिद्ध और साधन सिद्ध के बारे में। थोड़ा सा जस्ट हम सबको मालूम है फिर भी है। महाभागवत का लक्षण क्या है? ऐसे महाभागवत नित्य सिद्ध कहलाते हैं, जिसका अर्थ है जन्म से ही मुक्तात्मा होना। किंतु ऐसे भी लोग हैं जो जन्म से ही मुक्त ना हो, अपितु संगति से भक्ति की प्रवृत्ति विकसित करते हैं। ऐसे लोग साधन सिद्ध कहलाते हैं। माने जो जन्म से ही भक्ति में, जैसे जन्म हुआ वो पूरे भक्ति में रहते हैं, वो नित्य सिद्ध हो गया। लेकिन जो नित्य सिद्ध नहीं, माने जो जन्म हुआ है उस समय वो भक्त है, लेकिन धीरे धीरे भक्तों के संग में आकर के भक्ति में आ जाते हैं, उनको साधन सिद्ध भक्त। इसीलिए ये मेरा बोलने का, यहाँ पढ़ने का उद्देश्य था। अंततः इन दोनों में कोई अंतर नहीं रहता। हरे वो अतः यह निष्कर्ष निकलता कि शुद्ध भक्तों की संगति से कोई भी साधन सिद्ध भगवत भक्त बन सकता है। हम लोग सब लोग कौन है? साधन सिद्ध है हम लोग, ठीक है ना, हम लोग साधन सिद्ध, हम लोग भक्तों के संग में आकर के भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं। इसका ज्वलंत उदाहरण हमारे महान गुरु श्री नारद मुनि है। अपने पूर्व जन्म में वे मात्र एक दासी पुत्र थे, जो कि हमने कैंटो 1 के 4थे, 5वें और 6ठे अध्याय में हम लोग ने डिटेल में पढ़ा था कि किस प्रकार जब वो व्यास मुनि को भागवतम लिखने के लिए प्रोत्साहित करते रहते हैं, तब नारद मुनि जी अपने पिछले जन्म का दृष्टांत प्रस्तुत करते हैं कि वो पहले दासी पुत्र थे, ठीक है ना, और शुद्ध भक्तों का, वेदांतियों का सेवा कर करके, उनसे सुन कर करके वो भी भगवान के भक्त बन गए। ठीक है, नेक्स्ट। वेयासकी च भगवान वासुदेव परायण उरुगाय गुण उदारा सताम शूही समागमे। व्यासपुत्र सुखदेव गोस्वामी दिव्य ज्ञान से पूर्ण भी थे और वसुदेव पुत्र भगवान श्री कृष्ण के महान भक्त भी थे। अतः भगवान श्री कृष्ण विषयक चर्चाएं अवश्य चलती रही होगी, क्योंकि बड़े बड़े दार्शनिकों द्वारा तथा महान भक्तों की सभा में कृष्ण के गुणों का गान होता ही रहता है। तो यहाँ पर प्रोत्साहित कर रहे हैं सुत गोस्वामी को शौनक ऋषि, ठीक है ना, कि किस प्रकार सुखदेव गोस्वामी जो है वो वसुदेव भगवान के शुद्ध भक्त थे, और वो जो चर्चा हो रही है परीक्षित महाराज के संग में, तो आलतू पालतू तो चर्चा नहीं होगी, तो सब भगवान से ही संबंधित होगी। और 7 दिन तक चली थी चर्चा, तो और क्या चर्चा चली उसके बारे में हमें बताइए। इस श्लोक में सताम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण। सताम का अर्थ है शुद्ध भक्त, जिसे भगवान की सेवा करने के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की इच्छा नहीं रहती। ऐसों की भक्तों की संगति में ही भगवान श्री कृष्ण
कि दिव्य यश का सही सही वर्णन हो सकता है। भगवान ने कहा कि उनकी कथाएं आध्यात्मिक महत्व से युक्त होती है, नंबर 1, बहुत ध्यान। और यदि कोई एक बार भी सताम की संगति में भगवान के विषय में श्रवण करता है तो उसे उस महान शक्ति का आभास मिल जाता है। ये दूसरी बात है कि अगर भक्तों की संगति में भगवान के विषय में श्रवण होता है तो उस महान शक्ति का आभास मिल जाता है, माने उसकी चेतना में 100% परिवर्तन आता है और वो भक्ति से जुड़ जाता है। हर जगह बार बार प्रभुपाद जी एक ही बात करते हैं, शताम कृपा शताम सेवा, जो कि हम लोगों ने पढ़ा भी था, विश्वनाथ चक्रवर्ती ने जो अलग अलग डिटेल में कैंटो 1 में हमने पढ़ा था। जैसा कि पहले कहा चुका, महाराज परीक्षित बाल्यकाल से भगवान के भक्त थे, उसी से सुखदेव गोस्वामी भी थे। वे दोनों समान स्तर पर थे। यद्यपि ऐसा प्रतीत होता है कि महाराज परीक्षित राष्ट्रीय सुविधाओं के से अभ्यस्त थे, जबकि सुखदेव गोस्वामी एक आदर्श महान त्यागी थे। यहाँ तक कि वे शरीर में वस्त्र भी नहीं धारण करते थे। ऊपर से दोनों में विरोध दिख सकता है, लेकिन मूलतः दोनों ही अत्यंत शुद्ध भगवत भक्त थे। जब ऐसे भक्त इकट्ठे जुड़ते हैं तो उनके पास भगवान की महिमा चर्चा करने या भक्ति योग के अतिरिक्त अन्य कोई विषय नहीं रहता। भगवत गीता में भी जब भगवान तथा उनके भक्त अर्जुन के बीच वार्ता हुई तो भक्ति योग के अतिरिक्त कोई दूसरी चर्चा न हो सकती थी। फिर भी सांसारिक विद्वान अपने तरीके से सोच सकते हैं। हरि बोल। ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट बात बताया कि दोनों में क्या बताया है कि सुखदेव गोस्वामी जी और परीक्षित महाराज। कुछ लोग ऐसा सोच सकते हैं कि ये एक बहुत बड़ी शिक्षा है, यहाँ पर हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा कि परीक्षित महाराज राजर्षि थे और सुखदेव गोस्वामी जी शुरू से ही वो क्या थे, त्यागी थे, ठीक है, नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे। तो क्या दोनों में बोलते, लेकिन दोनों में यहाँ लिखते हैं प्रभुपाद जी दोनों ही समान स्तर पे थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज। मतलब यहाँ पर क्या हुआ, सब हम लोग ध्यान से सुनेंगे कि हम भौतिक चीजों में कार्य करते हुए बाहरी दृष्टि से दिखाई पड़ सकते हैं कि हम भौतिक कार्य कर रहे हैं, लेकिन भौतिक कार्य करते हुए भी हमारी 100% चेतना हमेशा कृष्णमय है ही रहती। चाहे वो परीक्षित महाराज हो चाहे अमरीश महाराज, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक वो राज्य करते, क्योंकि उनको एक कर्तव्य था। अर्जुन को भी ये बोला गया था, हाँ? अर्जुन को भी यही चीज कहा गया था और इसीलिए भगवान ने गीता के 8वें अध्याय में 7वें अध्याय में अर्जुन को एक ही चीज कहा था। क्या कहा था? तुम युद्ध करो और सदैव मेरा ध्यान करते हुए तुम युद्ध करो। तो यहाँ राजर्षि हैं, तुम राजपाट को संभालो, लेकिन तुम्हारी सारी चेतना कृष्ण। तो इन लोगों की जो चेतना थी हर समय कृष्णमय रहती, अर्थात बाहरी दृष्टि से जो दिख रहा था कि वो भोगी है, नहीं, वो भोगी नहीं थी। पूरा राज्य का शासन संभालने के बावजूद भी वो मुक्त थे। उनकी कोई भी भौतिक चीजों के प्रति आसक्ति नहीं थी। और इसका सबसे बड़ा प्रूफ हम सब लोग यहाँ बैठे हुए ये स्वीकार करेंगे, अगर किसी की हम लोगों की थोड़ी भी जब आसक्ति रहती है तो हम लोग बोलते हैं नहीं अच्छा ठीक है अभी है, अच्छा 2 साल बाद में छोड़ दूंगा, तीसरे बार छोड़ दूंगा, आसक्ति बनी रहती है। लेकिन ये पूर्ण मुक्त पुरुष थे। क्यों? क्योंकि तुरंत एक समय आने के बाद में सब कुछ छोड़ करके वो चले जाते हैं। आज परीक्षित महाराज सब 1 सेकंड में सब कुछ छोड़ दिया, खंडवांग महाराज ने 1 सेकंड में सब कुछ छोड़ दिया, पृथु महाराज ने, भरत महाराज ने, आप देखेंगे उन्होंने तुरंत छोड़ करके वो अपना जीवन का जो लक्ष्य उसको प्राप्त करेंगे। तो ये हमेशा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बोलना क्या चाहते हैं आप प्रभुपाद जी, हम लोगों को कभी ऐसा नहीं छोड़ना चाहिए हमको सब कुछ छोड़ देना है, गृहस्थ नहीं। जो हमारे जो नियम है हमारे समाज के वर्णाश्रम में, एक दूसरों को शिक्षा देने के लिए कि घर में भी रह करके, गृहस्थ में भी रह करके एक भगवान की दिव्य भक्ति हम कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? शुद्ध भक्तों का संग कर करके गृहस्थ रहते हुए परम भक्ति कर सकते हैं, बजाय कि सब कुछ छोड़ करके दिखावा दिखा दे कि हम सन्यासी हैं,
हम तो विरक्त जीवन व्यतीत कर रहे हैं। वास्तव में इस कलयुग में जो कहता है मैं अपना सन्यासी हूँ, उसकी भर्त्सना की गई है, क्योंकि वो बाहरी दृष्टि से तो सन्यासी कहलाता है, लेकिन बाहर में भी रहकर उसकी मन हृदय में केवल भौतिक इच्छाएं रहती है। आजकल के इसी तरह के मैक्सिमम सो कॉल्ड सन्यासी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए बताएं कि हम गृहस्थ में रहना है, जो हमको नियम सब पालन करने हैं और भक्ति करनी है। भक्ति कैसे करनी है? जो भक्तों के जो आचरण है, जो प्रभुपाद जी ने बताया, जो हमारे प्रभुपाद जी ने इस्कॉन के माध्यम से गृहस्थ में रह करके, आज देखिए हम सब गृहस्थ में रह करके हरिनाम कर रहे हैं, मंदिर से जुड़े हैं, प्रचार कार्य कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो ये सबसे उत्तम ये है नियम है, तरीका है, ठीक है ना। और वास्तव में गृहस्थ बहुत अच्छे से भक्ति कर करके भगवान भगवान के धाम जा सकता है, ठीक है ना। इससे प्रभुपाद जी बहुत माने प्रिफर करते थे, हमेशा बोलते थे, ठीक है। और इसीलिए उन्होंने कांग्रेगेशन ये जो अभी हम लोग कर रहे हैं, ये सारी चीज प्रभुपाद जी की कृपा है। कितना सुंदर ढंग से उन्होंने कहा, मंदिर बेस बना दिया, वहां पर सिपाही, माया से लड़ने के लिए सिपाही रूपी ब्रह्मचारियों को दे दिया, पूरा बेस बना दिया, और बॉम्ब रूपी हमारी बुक्स दे दिया है। और उनके कृपा से अब हम लोग इन गृहस्थों को, हम लोगों को वो प्रोत्साहित करते हैं, गाइड करते रहते हैं, और हम लोग घर में रहते हुए हम लोग भक्ति कर रहे हैं और भक्ति का प्रचार कर पा रहे हैं। ऐसी व्यवस्था आज तक देखिए कभी किसी ने नहीं की है। ये बहुत बड़ा उपहार हम लोगों को शिला प्रभुपाद का है, ठीक है ना। नेक्स्ट, आयु हर्ति वे पुंसाम उद्यम अस्तम चयन अशो तस्य ऋते यत क्षणनीत उत्तम श्लोक वार्तया। उदय तथा अस्त होने से सूर्य सबों की आयु को क्षीण करता है, किंतु जो सर्वोत्तम भगवान की कथाओं की चर्चा चलाने में अपने समय का सदुपयोग करता है, उनकी आयु क्षीण नहीं होती। ये श्लोक को मेमोराइज कर लेंगे, इतना पावरफुल श्लोक है कि जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं, एक एक मिनट जो समय, जैसे हमने कहा कि जैसे सूर्य का उदय होता है, उसके बाद सूर्य अस्त होता है, तो हम कहते हैं कि हमारी जो आयु है, यदि किसी की 50 साल 100 साल जो भी है, उसका एक दिन खत्म हो गया। ये किसकी सोच है? ये भौतिकतावादी लोगों के लिए। लेकिन जो भगवान का भक्त है, उसका एक एक क्षण जो है, एक एक दिन वो भगवान से अपने को जोड़कर, भक्तों से जोड़कर भगवान की भक्ति करता है, तो उनकी आयु क्षीण नहीं होती है। क्योंकि हमने डिस्कस भी किया था, जैसे जैसे भक्त भगवान की भक्ति करते हुए समय बिताता रहता है, उसका तो लक्ष्य क्या है? भौतिक जीवन को छोड़ना है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि का जो चक्र, उसको छोड़ता है वो, लेकिन वो शाश्वत धाम से जुड़ता चला जाता है, भगवान से जुड़ता चला जाता है, और इस भौतिक शरीर को छोड़ करके वो शाश्वत जीवन की प्राप्ति करता है, भगवान के धाम की प्राप्ति करती है। तो उसकी आयु क्षण नहीं होती, उसका वास्तव में समय का सदुपयोग होता है। और इसके विपरीत उसकी आयु क्षण होती है जो, और दोबारा वो दूसरा जन्म उसके लिए तैयार रहता है, माता का गर्भ तैयार रहता है, जो भगवान की भक्ति नहीं करता है। अर्थात दूसरा गर्भ, माँ का गर्भ तैयार रहता है उसके लिए। कौन सा? वो गर्भ जिसमें आकर के फिर पुनः जन्म मृत्यु जरा व्याधि का वो चक्कर चलता रहे। तो भक्त के लिए ये चीज अपनी, उसका जो समय नष्ट नहीं होता, उसकी आयु क्षीण नहीं होती, ठीक है। तो तात्पर्य थोड़ा सा पढ़ते हैं। अजय प्रभु, थोड़ा समय हो गया तो क्या करें, इसको इसी श्लोक से लेके आगे पढ़े। 2-4 मिनट में हो जाएगा तो है प्रभु? टाइम लगेगा तो फिर कल कर लेंगे, 2-4 मिनट में हो जाएगा तो कर लेते हैं। प्रभु बोल नहीं सकते अपने। अच्छा, ये फिर कल पढ़ लेंगे तो। ओके, हम लोग कल पढ़ते हैं, ठीक है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। यहीं पर हम लोग विराम देते हैं। और ये बहुत, देखिए आज हमने कितना सुंदर आपने डिस्कशन किया कि 12वें की सारी चीजें सुखदेव गोस्वामी ने हमें बता दिया। पूरा अभी तक प्रथम, दूसरे, तीसरे अध्याय में हम लोग
कंटिन्यू कर रहे हैं कि केवल भगवान की भक्ति ही जीवन का चरम लक्ष्य है, और जो भगवान की भक्ति करता है इस भौतिक जगत में रहते हुए भी वो दिव्य आनंद का अनुभव करता रहता है। क्यों करता रहता है? क्योंकि जैसे जैसे हम भगवान की भक्ति करते रहते हैं, भगवान के बारे में श्रवण करते हैं, हमारी असत्य चीजों के प्रति जो आकर्षण है ना, और जो हमारा जो भौतिक तरंगे हमेशा डिस्टर्ब करती है, वो धीरे धीरे पूरी खत्म होती चली जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात का है। और ये चीज अगर हमारे मन में भी आए ना, तो तुरंत हमको याद करना चाहिए, अरे हम लोग जबरदस्ती का हम लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं, इतना तो पढ़ते जा रहे हैं, इतनी बड़ी प्रभुपाद जी कृपा है हम लोग भक्तों में मिल लेते हैं। दो चीज का याद रखना इसमें, ये जो भौतिक उतार चढ़ाव आता है ना, ये हमारे हाथ में नहीं है, ये हमेशा याद रखेंगे। कोई कितना ही बड़ी व्यवस्था कर दीजिए, कोई भी कितनी बड़ी पूजा करवा लीजिए, कितना भी देवताओं की पूजा करा लीजिए, कुछ भी कर ले कि अरे ये करने से हो जाएगा, ये भ्रम है। ये लिखा हमने, ये भ्रम है। अष्टांग योग, ये योग जो भी कुछ कर लेंगे, हमको जो जीवन का लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सकता, जो कुछ भी कर लें, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? भ्रम है। तो जो चीज हमारे हाथ में नहीं है, जो चीज हम पढ़ चुके हैं बार बार, भौतिक जगत में प्रत्येक चीज क्या है? असत्य है, और असत्य चीज में उतार चढ़ आना योग। तो ये चीज बार बार याद करते हुए वो भगवान की भक्ति करते रहेंगे हम लोग जैसे बैरे भक्त, तो क्या मन कभी भी विचलित नहीं होगा। तो यही तो सबसे बड़ी कमाई है, यही तो सबसे बड़ी जीत है। अदरवाइज हम लोग हमेशा खाली चर्चा करते रह जाएंगे। तो हमेशा ये बहुत बड़ा लाभ है, और इसी चीज को हम लोग ध्यान में रखेंगे तो कभी भी विचलित नहीं होंगे। और कितनी बढ़िया लास्ट श्लोक जो हम लोग पढ़ने जा रहे थे, खत्म नहीं किया, कि एक एक जो क्षण अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं तो समय का सदुपयोग है। और इसके विपरीत अगर हम अपना जो समय कुछ भी करने के, चाहे प्रजल्प करते हैं या बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, जो कमाकर भोगने की इच्छा करते हैं, ये सब चीज असत्य है और समय का अपव्यय व्यर्थता है। तो इससे हमको एक उत्साह मिलेगा कि हम लोग सदैव भगवान के भक्तों का संग करते रहे, उनके संग में रहकर के चर्चा करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु जी, भक्ति करने से सांसारिक चीजों से आसक्ति खत्म हो जाती है। हाँ माता जी, ये सबसे बड़ी चीज जो आपने ये सबसे बड़ी चीज, ये सबसे बड़ा रियलाइजेशन है। ये सबसे रियलाइजेशन यही है, सांसारिक चीजों से आसक्ति होगी। और भक्ति का मतलब क्या है? बहुत सिंपल है। क्या है? भगवान के भक्तों के बीच में रह करके भगवान के बारे में चर्चा करें। बिल्कुल, ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और एक कोई अनाउंसमेंट कुछ है अजय प्रभु? अनाउंसमेंट तो वही जन्माष्टमी का और प्रभुपाद जी का जो है वही। ओके, हाँ हरि बोल। तो जन्माष्टमी का जो 30 तारीख को और 1 अगस्त को, 1 सितंबर को प्रभुपाद जी का अपीयरेंस डे है। तो उसमें हम लोग को ज्यादा से ज्यादा प्रभुपाद जी के बारे में पढ़ना है, और जितना जो अभी वही पढ़ रहे हैं कि जितना भक्तों के बारे में चर्चा होगी उतना ही हृदय परिवर्तन होगा, माने हमारी चेतना में परिवर्तन, अर्थात भौतिक चेतना हट करके आध्यात्मिक। वेरी गुड, थैंक यू सो मच अजय बाबू। और एक दूसरा ये था कि भागवतम के बारे में वो बात, चूंकि कल मेरे को बात हो रही थी मंदिर में भी और बलराम गोविंद प्रभु से भी, तो सब लोग प्लीज याद रखेंगे, लीडर्स लोग से रिक्वेस्ट है, सब लोग एक दूसरे को कोऑपरेट करें सारे भक्त, कि हमें ज्यादा से ज्यादा भागवतम का क्या है, लोगों को घर में पहुंचे इसके लिए प्रयास करना है। जिसके पास नहीं है बिना हिचक के अपने लीडर्स को बता देंगे। श्री संगीता राधा देवी दासी माता, मीनी माता जी, केसी पंडित प्रभु, मोहन दास प्रभु, जितने भी और सारे विभावरी देवी, अजय प्रभु, ये सब जितने भी हमारे लीडर्स हैं, सब लोग ये प्रयत्न करेंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेवा है और ये सुयोग है हमारे पास, सुअवसर है जिसको बोलते हैं। ठीक है, और एक लास्ट में जस्ट थोड़ा सा सब लोग मिल करके, हमारे बांगुल ग्रुप से एक भक्त हैं राजेंद्र अग्रवाल, जो कि उनका ही लेफ्ट हिज बॉडी फॉर हायर डेस्टिनेशन डे बिफोर यस्टरडे, उन्होंने शरीर छोड़ दिया, और वो हमारे बांगुल ग्रुप से जुड़े हुए थे। और जैसा कि मेरे को बताया, विभावरी माता जी और अजय प्रभु सब जानते हैं, तो उनके लिए हम लोग एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल करके वी ऑल प्रे फॉर हिम
फॉर हिज हायर डेस्टिनेशन। ठीक है ना? तो हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा ठीक है, यही हम लोग विराम देते हैं। ठीक है ना? आज के लिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण, दंड प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंड प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरि बोल, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सही भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सेशन यही विराम देते हैं। हरि बोल। एक